की और सबसे पहले द केरला स्टोरी पर चर्चा। इन दिनों सुर्खियों में ये फिल्म है और सियासत लगातार इस पर बढ़ती हुई। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा आज इस फिल्म को महिलाओं के साथ देखने वाले हैं। विधायक ने भोपाल के कोलार सिनेमा हॉल को पूरी तरह से बुक कर लिया है। बहनों के साथ फिल्म देखने जाएंगे। बीजेपी विधायक का इस पर कहना है कि जिहाद और धर्मांतरण जैसे काले सच को समाज के सामने लाना बहुत जरूरी है और इसी वजह से विधायक रामेश्वर शर्मा आज बहनों के साथ ये फिल्म देखेंगे। आपको बता दें कि लगातार सियासत ट्रेलर रिलीज होने के बाद से इस पर शुरू हुई थी। लव जिहाद धर्मांतरण जैसे केस को इस फिल्म ने बहुत अच्छे से दर्शाया है। केरला स्टोरी, जिसको लेकर अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी सियासत लगातार बढ़ती हुई। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। उनकी तरफ से कहा गया था कि जन जागरूकता के मुद्दों को बहुत अच्छे से डिपिक्ट करती है फिल्म और इसीलिए टैक्स फ्री किया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस फिल्म को देख सकें। और आज विधायक रामेश्वर शर्मा अपनी बहनों के साथ, महिलाओं के साथ इस फिल्म को देखेंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खुद विधायक रामेश्वर शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रामेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। जी नमस्कार। आप जानना चाहेंगे क्या मंशा इस फिल्म को सभी बहनों को दिखाने के पीछे, क्यों ये आयोजन? देखिए, मंशा तो साफ है और क्लियर है कि क्योंकि जो कुछ भी केरला के अंदर घटित हो रहा है, केरला की धरती पर केवल हिंदू या सनातन ही परेशान नहीं है, बल्कि वहां पर ईसाई भी अब परेशान है, क्योंकि उनके भी बेटियों के साथ जो है लव जिहाद जैसे प्रकरण सामने आए हैं। और कुल मिला के केरल आज की तारीख में जो भारत का अभिन्न अंग है वो असुरक्षित होता जा रहा है। सांस्कृतिक विरासत पर हमला है, बेटियों पर हमला है और जो कुछ भी वहां की जो स्टोरी है वो सत्य आधारित स्टोरी है। इसलिए बेटियों को ये दिखाना बहुत जरूरी है कि जो घटना घटित हो रहा है, जिस तरह का जाल फैलाकर बेटियों को फंसाने की कोशिश की जा रही है और बाद में उस जाल के माध्यम से फिर बेटियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है या जो उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है, इसकी जीती जागती तस्वीर है द केरला स्टोरी। ठीक है रामेश्वर जी, कल इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया। बीजेपी के लोगों ने स्वागत इसका किया, लेकिन कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। हाँ, कांग्रेस तो विरोध करेगी ना, क्योंकि उनके दादे परदादे का मकसद तो यही है ना कि हिंदुस्तान में सनातन संस्कृति पर हमला हो, हिंदुस्तान पे बेटियों पर हमला हो। ये भूले, इनको याद ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। अगर ये इन्हीं के कारण तो कश्मीर की जो है वहां के जो हिंदू दर दर की ठोकरें खाए, इसलिए कश्मीर के मंदिर टूटे, कश्मीर में बेटियों की जांघों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जैसे लिखे गए। तो ये कांग्रेस को अगर इस बात का एहसास हो जाता तो कांग्रेस भी हमारे साथ होती और स्वागत करती। लेकिन कांग्रेस तो चूंकि वोटों की भिखारी हो गई है ना, वोटों में अंधी हो गई है। उसे वोट चाहिए, उसे वोट लेने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो मंदिर तो बंद करा सकती है, वो राम जी में ताला लगवा सकती है, वो हनुमान जी के मंदिरों पर बैन लगवा सकती है, मंदिर तोड़वा सकती है। कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, उसे वोट चाहिए। और वो मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर है इस समय कांग्रेस। ठीक है, यही जिक्र कांग्रेस की तरफ से भी हो रहा है कि द केरला स्टोरी को जितना प्रचारित कर रही है बीजेपी की यही मंशा है कि वोट चाहती है, तुष्टीकरण की राजनीति, धर्मांतरण के आरोप। रामेश्वर जी, देखिए, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। अगर हम ये चाहते हैं तो हम तो देश की वास्तविकता चाह रहे हैं ना। कोई हिंदुस्तान का हर आदमी हमारे उसमें तो नहीं आ रहा है। जब वो असलियत का सामना कर रहा है, जब उसके सामने घटना घटित हो रही है, तभी तो वो हमारे साथ आ रहा है। भाई, जो कुछ घटनाएं घटित हुई कश्मीर में वो सबको दिखा ना। वहां जो नंगा नाच हुआ कश्मीर की धरती पर वो सबको दिखा, अकेले बीजेपी वालों को तो नहीं दिखा, पूरी दुनिया ने देखा। जिनकी आंखें खुली थी, जिनके अंदर दर्द था, वो कश्मीर के हिंदुओं के साथ हो गए। जिनके अंदर दर्द नहीं था, जो केवल वोट के आधार पर अपने आप को जिंदा रखना चाहते थे और सत्ता हथियाना चाहते थे, उनको वहां मरी हुई उन्हें लाशें भी नहीं देखी, बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार भी नहीं देखा, टूटे हुए मंदिर भी नहीं देखे, जलता हुआ राष्ट्रीय ध्वज भी नहीं देखा। उन्हें तो केवल वोट दिखा। हारे अल्लाह, वोट मिल जाए, कैसे भी मिले। ठीक है, सियासत भी लगातार रामेश्वर जी बढ़ती हुई, ना सिर्फ केरला स्टोरी की हम बात करें बल्कि बजरंग दल को लेकर भी कांग्रेस का जो घोषणा पत्र सामने आया था कर्नाटक चुनाव को लेकर। हालांकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जरूर इससे बुक करते हुए नजर आए। उन्होंने कह दिया है कि सिर्फ बजरंग दल की बात नहीं कर रहे थे, जो भी संस्थान हो या जो भी संगठन हो, अगर हिंसा फैलाने का काम करेगा और बंटवारा करवाएगा तो उस पर बैन लगाया जाएगा। रामेश्वर जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये चाहते हैं हिंदू संगठनों पर बैन लगे,
इनके बाप दादों ने आरएसएस पर बैन लगाया है, विश्व हिंदू परिषद पर बैन लगाया, हम लोगों पर बैन लगाया। कई बार हमारे लोग जेलों में 19-19, 20-20 महीने जेलों में रहे। और आज हम जो कुछ भी अपने स्थान पर खड़े हैं, इसमें कांग्रेस की मेहरबानी नहीं है, बल्कि न्यायपालिका की न्याय व्यवस्था है। कांग्रेस ने तो दमन चक्र हिंदुओं पर चला है ना। ये वही कांग्रेस है जिसने करपात्री जी महाराज को गोली मारी थी। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से, ठीक है रामेश्वर जी, कांग्रेस की तरफ से हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं। बैन लगाकर देखे, एक सेकंड रामेश्वर जी, पर बैन लगाकर देखे। कांग्रेस ने कभी जो है जाहिद मुजाहिदीन को खत्म करने का संकल्प नहीं लिया। ठीक है, प्रतिक्रिया आपकी लूंगी। भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। न्यूज 18 पर बहुत स्वागत है आपका भूपेंद्र जी। रामेश्वर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज महिलाओं को, बहनों को फिल्म दिखाने वाले हैं केरला स्टोरी, प्रतिक्रिया आपकी। दिखा सकते हैं, सेठ आदमी है, उन्हें उसमें क्या दिक्कत है, खूब दिखाएं। वो तो सेठ आदमी है, वो तो पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी को पिक्चर दिखा सकते हैं, उन्हें दिखानी चाहिए। आज भूपेंद्र जी कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं इस फिल्म को लेकर, क्योंकि विरोध कांग्रेस की तरफ से हो रहा है। वो जो आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप तो जहर की फैक्ट्री है। किसको गोली मारी, किस किस को गोली मारी, इनको जो है इस बात का पता ही नहीं है कि जो है इस तरह के झूठ बोलने से, इस तरह की नफरत फैलाने से, आजकल तो ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन है ये मामले, कि उसको गोली मारी या इन्हें सिद्ध करना चाहिए। इस तरह के झूठ बोल के, इस तरह का फैलान करके, तो जो है जो लोग अपने परिवारों में नहीं रोक पाते हैं इस तरह की बातें, वो दूसरों पर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस ने जिस दिन देश संभाला था, हिंदुओं की जो है जनसंख्या यहाँ पर 30 करोड़ थी, आज 100 करोड़ है, और हमने हिंदुओं को नष्ट कर दिया, हमने हिंदुओं को मार डाला। इस तरह के आरोप लगाने में जहाँ शर्म आनी चाहिए इनको, स्वयं हिंदू होते हुए, ठीक है, वहाँ पर ये आरोप लगाते हैं। ठीक है, प्रतिक्रिया लेते हैं। जो है ये जहर फैलाने से जो है सत्य क्या बदल जाएगा। ठीक है रामेश्वर जी, हिंदुओं ने तरक्की जो है हमारे शासन काल में की, इन 70 सालों में हमने तरक्की करके दुनिया में अपना मस्तक ऊंचा किया है। देख रहे हैं आप भूपेंद्र गुप्ता जी की तरफ से कई सारे आरोप बीजेपी पर। रामेश्वर जी जवाब इसका। देखिए, भूपेंद्र जी महान हैं और वो जो कह रहे हैं वो अपने हिसाब से कह रहे होंगे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ रही है तो भूपेंद्र जी को मुसलमानों की जनसंख्या भी देखनी चाहिए। और सवाल है जनसंख्या पर, केवल हमने ही सवाल नहीं खड़े किए, जनसंख्या पर तो हम उनके जीवन गुणवत्ता की बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो कमाया है दुनिया में मस्तक ऊंचा किया है, इसी कार्यकाल में किया 70 साल में। सवाल खड़े किए आपके राज्य में हिंदू तरक्की नहीं की, तरक्की की कांग्रेस के राज्य में हिंदू ने। बात को नहीं नकार सकते भूपेंद्र, हमारे शासन काल में हिंदू महान तरक्की की, उसने करोड़ों अरबों कमाए, उसने दुनिया में नाम ऊंचा किया भारत। आप तो वरिष्ठ नेता हैं, आपके शासन काल में केवल जो है बदनामी के लिए बहस में आपने हिंदुओं के नाम पर केवल बदनामी पैदा की है, आपने जो है उनका सुनाम पैदा नहीं किया। मैंने उनका जो है संकल्पबद्ध बनाया, उनको दुनिया में। पहले जवाब ले लेते हैं भूपेंद्र जी। इंदिरा गांधी ने हम दो, हमारे दो का नारा दिया कि नहीं दिया? अगर इंदिरा गांधी जी ने सरकार ने भी दिया, कांग्रेस उस नारे को ये मोदी जी ने भी दिया, आपको याद नहीं है? ये मोदी जी ने भी कहा, हम तो हमारे तो आपको याद नहीं है, आपको अपनी सरकार का ही नारा नहीं मालूम। बोलो, आप भी अपनी सरकार का नारा नहीं विषय से भटक रहे हैं। ये बहस, क्योंकि रामेश्वर जी, भूपेंद्र जी केरला स्टोरी को लेकर हम बात कर रहे हैं, विरोध लगातार चल रहा है। भूपेंद्र जी इस पर जवाब चाहते। भूपेंद्र जी केरला स्टोरी को लेकर बात कीजिए प्लीज। नहीं, उस फिल्म से हमें कोई, हमारा कोई लेना देना नहीं है, मैंने पिक्चर ही नहीं देखी है। पंडित जी ने देखी होगी और सेठ आदमी है तो ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को दिखा रहे हैं, इन्हें दिखाने दीजिए, हमें क्या आपत्ति है। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी। रामेश्वर जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, भूपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं केरला स्टोरी। विधायक रामेश्वर शर्मा जी कह रहे हैं कि महिलाओं को दिखाएंगे, बहनों को दिखाएंगे, जन जागरूकता लाने की जरूरत है। और दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार इस फिल्म का विरोध करी। हालांकि भूपेंद्र जी अभी तो कह रहे हैं कि कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके बाद बयानबाजी लगातार शुरू होती है कांग्रेस से। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। अनुराग जी, देखा हमने किस तरह से बीजेपी कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आमने सामने, अभी कहने से बच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीठ पीछे दबी जुबान में विरोध जरूर इस फिल्म का हो रहा है। अनुराग।
बिल्कुल। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के चुनाव में इस फिल्म का जिक्र कर चुके हैं और पीएम मोदी ने कहा था कि सिर्फ बंदूक और गन सामने नहीं है, बल्कि आतंकी जिस तरीके से समाज को खोखला करने का काम कर रहे हैं उसको दिखाने का काम किया गया है। तो निश्चित तौर पर इसी मुद्दे को अब बीजेपी उठाती हुई नजर आ रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस फिल्म को टैक्स फ्री भी मध्य प्रदेश में घोषित किया है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत मध्य प्रदेश में भी जोर पकड़ती नजर आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। तो आप देख रहे हैं किस तरह से केरला स्टोरी फिल्म को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने जुबानी जंग चल पड़ी है। बीजेपी विधायक आज महिलाओं को फिल्म भी दिखाने वाले हैं। देखना होगा क्या कुछ प्रतिक्रियाएं उसके बाद लोगों की सामने आती हैं। और बालाघाट जिले की बात करेंगे, जहां कलेक्टर का एक लिखित आदेश इन दोनों सुर्खियां बटोर रहा है। परसवाड़ा विधानसभा के भानुकोटा का पूरा मामला।